लोके च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय का वही श्लोक, नानेणम दंसनेणम च चरितेण तहेवय खंती ए मुत्ति ए वड्ढमानो भवाशीय। वर्धमान महोत्सव बालोतरा का तृतीय और अंतिम दिवस। वर्धमानता अनेक संदर्भों में हो सकती है। संख्या की वर्धमानता, गुणात्मकता की वर्धमानता और अपने शरीर बल आदि की वर्धमानता, उम्र की भी वर्धमानता। वर्धमानता का निगेटिव पक्ष है, दुर्गुणों की वर्धमानता भी कहीं हो जाए तो हमें अवांछनीय है, वह वर्धमानता नहीं चाहिए, वांछनीय वर्धमानता चाहिए। धर्म और पुण्य दो तत्व हैं कि दोनों में कोई अंतर है क्या? तात्विक विश्लेषण किया जाए, वो भी जैन श्वेतांबर तेरापंथ द्वारा सम्मत मान्यता के संदर्भ में कि धर्म और पुण्य एक ही है या दो। आम आदमी धर्म पुण्य को कोई एक ही कैटेगरी के मान ले तो मान ले, पर सूक्ष्मता में जो तात्विक वर्णन है उसके अनुसार धर्म और पुण्य अलग अलग होते हैं। धर्म जीव है और पुण्य अजीव है। धर्म अमूर्त है और पुण्य मूर्त है। पुण्य तो बंधने वाले कर्म है, फिर वे उदय में भी आते हैं। जो उदीयमान शुभ कर्म है वे पुण्य हैं और बद्ध अवस्था में बंध है, वैसे किसी रूप में पुण्य भी हैं। तो पुण्य अजीव है, धर्म जीव है। हम वर्धमानता की बात को यहाँ संदृप्त करें तो धर्म की वर्धमानता तो वांछनीय है, पर पुण्य की वर्धमानता बहुत विरक्त भाव की दृष्टि से देखें तो वांछनीय नहीं है। धर्म तो बढ़ना चाहिए, मेरा पुण्य बढ़े या आगे मुझे पुण्य रूप में स्थितियां मिले, तीर्थंकर नाम गोत्र मेरे बंध जाए, चक्रवर्ती बन जाऊं, ये पुण्य रूप की प्रकृतियों की वर्धमानता की आकांक्षा भी साधु साध्वी को तो नहीं करनी चाहिए। तीर्थंकरों के पुण्यवत्ता होती है। कितना 8 प्रातिहार्य, वो 8 प्रातिहार्य क्या है? वो कोई मैंने थोड़ा मनन सहज हुआ, वो धर्म नहीं है, वो पुण्य है। तो 8 तीर्थंकरों की साधना है, वो तो धर्म है। संबर निर्जरा वो तो धर्म है। असाधना न हो जाए तीर्थंकर प्रभु की, वो जो ठाट-बाट है 8 प्रातिहार्य के रूप में, वो पुण्यात्मक है। पहले 4 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति। ये सारे धर्म से जुड़े हुए हैं, ये निर्वध्य हैं, ये वांछनीय हैं। 8 प्रातिहार्य कि मुझे भी वो 8 प्रातिहार्य मिल जाए। अशोक वृक्ष है सुर पुष्प वृष्टि दिव्य ध्वनिर दुंदुभिरासनम च भामंडलम चामर मातपत्रम सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणा। अब ये 8 प्रातिहार्य हैं, वो चाहिए, संतों को चाहिए क्या 8 प्रातिहार्य? इसकी इनकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, अनंत ज्ञान की इच्छा करें। तीर्थंकरों के 12 जो गुण हैं
मैंने कभी ऐसा विश्लेषण किया कि नहीं किया, तुम लोगों ने भी सुना कि नहीं सुना, पर 12 में 2 भाग कर दें। 4 गुण हैं अनंत चतुष्टय, वो वांछनीय है, उपादेय है। बाकी 8 है, उनकी लालसा आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। यूं लगता है वे 4 हैं, वे धर्म से संबंधित हैं, वो 8 पुण्य से संबंधित हैं। तो पुण्य की वर्धमानता सहज में हो तो हो जाए, पर आकांक्षा हम पुण्य की वांछा न करके वांछा निर्जरा की करें, वांछा संवर की साधना की करें। तो ये जो हमारे तत्वज्ञान में कुछ बातें हैं कि निर्जरा और निर्जरारी करणी, एक तो निर्जरा, एक निर्जरा की करणी। वो निर्जरा की जो शुभ योग आदि रूप प्रवृत्ति है या परिणाम है, वो करणी हो गई। कर्मों के झड़ने से जो आत्मा उजली बनी, वो निर्जरा। उजला लेख है निर्जरा और करणी लेख है निर्जरा। तो आत्मा निर्मल हो गई, वो उजला लेख है, उज्ज्वलता हो गई। जो प्रवृत्ति करे निर्जरा की, वो करणी की अपेक्षा निर्जरा है। तो वह तपस्या है, वो करणी लेख है, निर्जरा हो सकती है। तो वर्धमानता हमारी निर्जरा की हो। संवर तो साधु साधियों के वैसे 2 संवर तो सम्यक्त और व्रत, वो तो साधु के होते ही हैं। अगला अप्रमाद संवर है, वो कभी हो और कभी न भी हो सकता है वर्तमान में भी अप्रमाद संवर। तो हमारी वर्धमानता साधु साधियों की, चारित्रात्माओं की अप्रमाद संवर की वर्धमानता हो जाए। प्रमाद 2 प्रकार का होता है। एक तो प्रमाद आश्रव अनुत्साह रूप है, वो प्रमाद। एक है अशुभ प्रवृत्ति रूप प्रमाद। 2 प्रकार के प्रमाद होते हैं। हमारे कई साधु साधियों को इतनी धारणा है अथवा नहीं है कि प्रमाद के 2 प्रकार हैं। एक अशुभ योग रूप प्रमाद, एक प्रमाद आश्रव रूप जो प्रमाद है। तो साधु के 6ठे गुणस्थान में तो प्रमत्त संयत गुणस्थान है, वो प्रमाद आश्रव है, उसके त्याग हमारे नहीं है। वो प्रमाद है तो त्याग का भंग नहीं है। हमारे त्याग है वो अशुभ योग के त्याग हैं, सावध्य योग के त्याग हैं। तो सावध्य योग रूप प्रमाद होता है, उससे हमारे एक तरह से त्याग में दोष लगता है, ऐसा लगता है। तो हमारी वर्धमानता हो वो अप्रमाद संवर के रूप में भी हो, अशुभ योग विरति रूप जो है, निर्वध्यता सावध्य से विरक्ति, वो भी पुष्टता में रहे। तो यह हमारी वर्धमानता हो जाए साधु साधियों की, हम सभी की, चारित्रात्माओं की। तो वह वर्धमानता वांछनीय है। तो सम्यक्त्व संवर, व्रत संवर, ये 2 संवर तो 6ठे गुणस्थान में भी हैं। अप्रमाद संवर 6ठे में नहीं होता, वो 7वें गुणस्थान से शुरू होता है। तो वो हमारे कैसे हो, अप्रमाद संवर हमारे में कैसे, एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तो वो रहता भी नहीं है हमारे, हम लोगों के। तो वो बार बार आता रहे, बार बार आता रहे। हम किसी प्रिय को कहें भी बार बार आओ, बार बार आओ। हम चारित्रात्माएं सोचें कि अप्रमाद संवर मेरे में बार बार आता रहे। क्यों जाएगा तो जरूर, वे लंबा आयुष्य है, अंतर मुहूर्त से ज्यादा उसकी स्थिति है नहीं। अप्रमाद संवर जाएगा तो जरूर, लंबा आयुष्य है तो कम से कम बार बार आते रहो, आता रहे। अब वो प्रश्न है कि बार बार आए कैसे, अप्रमाद संवर आए कैसे बार बार। उसके लिए हम प्रयास यह करें, बाकी तो केवली जाने किस में कब कैसे क्या अप्रमाद संवर है कि नहीं है। हम प्रयास करें। प्रयास कैसे करें कि शुभ योग की भी प्रकृष्टता आ जाए। शुभ योगों की प्रकृष्टता, जैसे उदाहरण के लिए
हम आगम का स्वाध्याय करें। अब आगम के स्वाध्याय में गहराई में चिंतन मनन में चले गए। रागो ये दोषो भी कम बीयम कम्मम च मोहक पभवं वयंती। ऐसे चितारते और चितालना बंद करके भी अनुप्रेक्षा मनन में गहराई में चले जाते हैं तो आशा करें हो सकता है वो अप्रमाद संबर की स्थिति में चले जाएं या उस तरफ गति अच्छी हो जाए। अब ध्यान है एकदम शरीर की स्थिरता, वाणी से अवाक बोलने नहीं, और मन भी बहुत ज़्यादा एकाग्र अरहतों के ध्यान में, सिद्धों के बहुत गहराई में चला जाए, मन अरहतमय बन जाए। अब हो सकता है ऐसी ध्यान की स्थिति में जहाँ अरहतमय हम बन जाएं तो अप्रमाद संबर भी आ जाए। तो हमारी एक सफलता यह हो सकती है कि 24 घंटों में 24 बार भी अप्रमाद संबर आ गया, हमारा दिन तो एक प्रकार से बहुत सफल हो गया। पर है मुश्किल अप्रमाद संबर का आना, तो प्रयास तो करें जितना आ जाए। हमारा अशुभ योग से विरक्ति की पुष्टता की वृत्ति रहे। अशुभ योग से वृत्ति में पुष्टता गहरी होगी तो आशा करें अप्रमाद संबर के निकट या अप्रमाद संबर में जा सकेंगे। यानी अशुभ योग है उससे विरक्ति में पुष्टता आ जाएगी तो फिर अप्रमाद संबर निकट या उसमें संभवतः चले जाएंगे। कैसे, एक उदाहरण से हम समझें, इस बात को उदाहरण से समझें कि देखिए तुम लोग नेपाल गए थे, भारत से तुम नेपाल की सीमा में गए थे, वीरगंज उधर गए थे। अब यह एक मानो भारत की सीमा है, यह नेपाल की सीमा, तुम दिल्ली से चले थे। अब दिल्ली से तुम चलते गए यानी आमतौर से प्रायः उस दिशा में बढ़े तो तुम नेपाल के निकट होते गए, होते अब जितना चले उस दिशा में तुम नेपाल के निकट हो गए। अब वो सीमा आई और वो मेंस लेन जो भी आ गई, उसके बाद नेपाल में प्रवेश कर दिया तो नेपाल में आ गए। अब चाहो तो वापस तुम भारत में आ जाओ, 1 घंटा ही नहीं लगेगा वापस भारत में आने में नेपाल से, सीमा पास है। अब तुम नेपाल और भारत, अब दिल्ली से जितना आगे बढ़ोगे तो नेपाल के निकट होते जाओगे, जो ही सीमा के अंदर गए नेपाल आ गया। इसी तरह छठा गुणस्थान और 7वां गुणस्थान। छठा गुणस्थान वैसे बहुत बड़ा है, एकदम यानी दूज का पूनम का बहुत बड़ा है वो छठा गुणस्थान। अब तुम आगे बढ़ो, एकम जैसे, दूज जैसे, तीज जैसे, चौथ जैसे, पंचम करते करते तुम पूनम जैसे निर्मल मानव हो गए तो छठे गुणस्थान की एकदम पराकाष्ठा में आ गए। एकदम आगे 7वां गुणस्थान है, फिर थोड़ा कदम आगे रखा 7वां आ गया। तो यह सर्व सावध्य योग वृत्ति में जितनी गहरी पुष्टता होगी, हम अप्रमाद संबर में भी उसके निकट या फिर अप्रमाद संबर की सीमा में प्रवेश पा सकेंगे। तो साधु की एक बड़ी सफलता यह है कि वो अप्रमाद संबर में पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रमाद संबर में रहे। तो यह शुभ योग है। शुभ योग में भी बड़ा तारतम्य अंतर रह सकता है, बड़ा अंतर रह सकता है। एक सामान्य शुभ योग है, एक प्रकृष्ट शुभ योग है। तो सारा शुभ योग एक समान नहीं होता है। तो वो शुभ योग की गहरी पुष्टता हो गई, कुछ अयोग अवस्था का आंशिक प्रभाव हो गया, तो आशा करें हो सकता है हम 7वें गुणस्थान में भी चले जाएं। तो वर्धमानता हमारी 7वें गुणस्थान की ओर वर्धमानता हो, वो बहुत बड़ी चीज है। और ये बाहर में आदमी
भले बैठा सामान्य रूप में है, पर भीतर के परिणाम इतने अच्छे आ जाते हैं कि सामान्य रूप में बैठा बैठा भी बहुत आगे जा सकता। अब चक्रवर्ती भरत था, वैसे तो गृहस्थ था, परिणाम ऐसे आए, 7वां चार कितने आगे बढ़ गया। मरुदेवा माता गृहस्थावस्था में कहाँ हाथी का होदार, कहाँ परिणाम कैसे आ गए। तो सामान्य अवस्था में बैठा बैठा आदमी भी 7वां क्या अन्य समय हो तो, उचित समय हो तो और आगे बढ़ जाए। तो यह अप्रमाद संबर की हमारी स्पर्शना बार बार होती रहे। तो प्रमाद 2 प्रकार का होता है, कई न्यारा के भी, हमारे साध्वियाँ और समणियाँ भेड़ा के भी हैं, कि प्रमाद को हम अच्छी तरह समझ लें। एक प्रमाद आश्रव के रूप में प्रमाद है, वो 6ठे गुणस्थान में रहता ही है, तो उसके रहने से हमें वो व्रत संबर में दोष भी नहीं लगता है। तो जो अशुभ योग रूप प्रमाद है वो आता है तो एक तरह से हमें दोष लग जाता है। तो अशुभ योग रूप प्रमाद न आए, इसके प्रति प्रकृष्ट जागरूकता की स्थिति में फिर आगे अप्रमाद संबर भी उस स्थिति में या उसकी आगे की स्थिति में आ जाए, आ सकता है। ऐसी कुछ संभावना रूप आशा की जा सकती है। तो यह अप्रमाद संबर, एकसाय संबर तो मान लें परंपरागत रूप में अभी कोई आना भी नहीं है, परंतु एकसाय के भाव हमारे पुष्ट हो जाएं। एकसाय संबर पूर्णतया न भी आए, पर वो एकसाय का भाव हमारा पुष्ट हो जाए कि कोई लोभ की चेतना नहीं, यानी बहुत मंद, बहुत हल्की पड़ जाए, कोई छलना वंचना है नहीं, कोई अहंकार की बात नहीं, कोई आक्रोश नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं। तो एकसाय के भाव हमारे पुष्ट हो जाएं। आगम में जो आया पयणु कोह मान माया, प्रतनु क्रोध मान माया लोभ, तो क्रोध मान माया लोभ पतले पड़ गए, यानी एकसाय का भाव हमारा पुष्ट हो सकता है, हो जाता है। तो एकसाय में हमारी वर्धमानता हो कि कोई छलना नहीं, वंचना नहीं है, वो साफ है, बस कोई लुकाव छिपाव अवांछनीय रूप में नहीं, कोई लोभ नहीं विशेष के वो चाहिए, वो जो सहज मिल गया संतोष है। और कोई घमंड नहीं कि मैं तपस्वी हूँ, कि मैं वो हूँ, कि मैं, कोई घमंड की बात नहीं, और आक्रोश भी नहीं है। तो वो एकसाय का भाव हमारा संपुष्ट हो सकता है। तो सम्यक्त्व संबर, व्रत संबर, फिर अप्रमाद संबर, 3 तो वर्तमान में भी हो सकते हैं। अब एकसाय का भाव पुष्ट करें और अयोग की वानगी, अयोग का आंशिक विकास हो सकता है। हम शरीर की स्थिरता का प्रयास करें, शरीर को शिथिल कर दें, और वाणी से मान लो मौन है, नहीं बोलते हैं, मन की एकाग्रता या निर्विचारता में हैं, तो फिर वो गहराई में जाएं तो अयोग संबर का कुछ प्रभाव हो सकता है। शुभ योग भी नहीं करे फिर तो वो गहराई में जाएं तो अयोग संबर के अंश भी वर्तमान में भी संभव है, हमारे में आ सकते हैं। तो आंशिक रूप की जो अयोग संबर की स्थिति है उसमें हमारी वर्धमानता हो जाए, तो ये 5 जो संबर हैं इनमें हमारी कैसे वर्धमानता हो, इसके प्रति हमारी जागरूकता धीर अगल रह सके तो बढ़िया है, जितने रख सकें उतने बढ़िया। और फिर प्रयास भी वैसा हो, जागरूकता और यानी प्रयास रूप जागरूकता रहे, तो यह एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो वर्धमानता के अनेक रूप, अनेक आयाम हो सकते हैं। हम वर्तमान में भिक्षु शासन में हम साधनारत हैं, साधना करने वाले हैं, उसके अंग अवयव बने हुए हैं। तो परम पूज्य आचार्य भिक्षु से संबद्ध हमारा यह धर्म संघ है, तेरा पंथ है। तो वर्धमानता संघ का कालमान वर्धमान है, 262 वर्ष तो पार हो ही चुके,
और ये 262 वर्ष के पार का समय है, तो ये समय भी अपने आप में वर्धमान है और संख्या भी कभी वर्धमान है, कभी कम भी हो जाए। तो संख्या का अपना महत्व है, परंतु नीतियाँ अच्छी रहे। संख्या तो ठीक है, कभी थोड़ी कभी ज़्यादा कभी अंतर पड़ जाए, पर नीतियाँ अच्छी रहे, उनमें निश्चलता ध्रुवता जो अपेक्षित है वो ठीक रहे। और परिवर्तन भी कहीं अपेक्षित हो तो हो सकता है, मूल नीतियाँ अध्यात्म की नीति वो गण की विशुद्ध रहे, निर्मल रहे, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो परिवर्तन तो जब अपेक्षा हो, कभी वापस भी मुड़ा जा सकता है, आगे बढ़ना, कभी वापस पीछे हटना, कहीं रुकना, ये सब सापेक्ष बातें हैं। कहीं आगे बढ़ना तो कहीं रुकना भी हो जाए, कहीं पीछे मुड़ना भी हो जाए। तुम चल रहे हो, चलते चलते गली में कोई गोदा आ गया तो क्या करोगे कि सामने गोदा आ रहा है, एक बार आगे बढ़ना बंद करो, या पीछे भी चलो भी सुरक्षा के लिए किसी घर के अंदर चले जाओ कि गोदा भागता भागता आ रहा है। तो आगे बढ़ना ठीक है, गोदा सामने आ गया फिर आगे बढ़ने को बंद भी कर सकते हैं, पीछे चले या किसी घर में जाएं ताकि सुरक्षा रहे। तो आगे बढ़ना बढ़िया है, तो कहीं रुकना भी अच्छा हो सकता है, कहीं मुड़ना भी अच्छा हो सकता है, और कहीं कहीं पीछे जाना भी, लौटना भी अच्छा हो सकता है। तो किसी स्थिति में लौटना अच्छा, कहीं रुकना अच्छा, कहीं मुड़ना अच्छा, और आगे बढ़ना सम्यक दिशा में अच्छा होता ही है। तो वर्धमानता भी सापेक्ष है, कहीं गति की वर्धमानता हो तो कहीं पीछे जाने की बात भी हितकर हो सकती है, अहित से बचाने वाली हो सकती है। तो मैंने वर्धमानता को थोड़ा अध्यात्म के संदर्भ में भी संवर की साधना की दृष्टि से, यह संवर निर्जरा धर्म पुण्य तात्विक संदर्भों के साथ थोड़ा वर्धमानता का विवेचन करने का प्रयास किया है।